नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार और मैं हूं पूजा। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। इस मुद्दे पर पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भी कटाक्ष किए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस गलत बयानबाजी कर सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहाँ हीरो की तरह दिखाए गए थे। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा भरता है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करें, जिस यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी को पर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस की ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे? विजयवर्गीय ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को पीले चावल देते हुए कहा कि वह राम मंदिर दर्शन करने जाए ताकि राम मंदिर में दर्शन करने से उनके भी पाप धुल जाए। आप सब जानते हैं कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। मैं तभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूँ कि आए और वहाँ पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। भाजपा महासचिव ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी प्रदेश में एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हो। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव कमलनाथ के अहंकार और जनता से की गई गद्दारी के कारण हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया था और जो लोग नाराज थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया था। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ आए। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में, और भाई प्रजातंत्र खतरे में है तो किसके कारण खतरे में हुआ? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए, आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फ़ोन नहीं लें और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे हो कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए
जो कि देश के विकास में लगी। ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ प्रेस वार्ता में पार्टी नेता बाबू सिंह रघुवंशी और गोविंद मालू भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसेवक समाचार। धन्यवाद।